भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपने पुराने लैपटॉप, पुराने कंप्यूटर या पुरानी किसी भी मशीन को तेज बना सकते हैं। और ये कोई तेजी कोई जादू वाली तेजी नहीं होगी। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर हो जिसमें 4 GB रैम लगी हुई है तो वो काफी ज्यादा स्लो होता है विंडोज कंप्यूटर। और वही चीज अगर आप देखें आपके मोबाइल फोन्स के केस में 4 GB रैम वाला मोबाइल फोन आज भी गुजारा करवा देता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जनरली जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर विंडोज होती है जो कि काफी भारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप बात करते हैं किसी भी मोबाइल फोन की तो उसमें जनरली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि काफी ज्यादा हल्का है। अब अगर आप अपने पीसी के अंदर एक हल्का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल जो एंड्रॉइड भी बनाता है उन लोगों ने क्रोम ओएस फ्लेक्स के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ये एग्जैक्टली वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि क्रोमबुक्स के अंदर गूगल खुद भी इंस्टॉल करके भेजता है। तो अगर आप मार्केट से क्रोमबुक लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। बट विंडोज के कंप्यूटर वाले हार्डवेयर के लिए गूगल ने एक डेडिकेटेड वर्जन बनाया है जो कि क्रोम ओएस जितना ही हल्का है। अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर उसको भारी भी बना सकते हैं। अगर आप उस पर लाइनेक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें चलाना चाहते हैं वो भी चला सकते हैं, यानी कि उसको आप अगर ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो आप उसे भारी बना सकते हैं। बट आउट ऑफ द बॉक्स वो बहुत हल्का है। और इसकी कमाल बात यह है कि ये हमारे ऑफिस में, मैं इस टाइम बाय द वे saman.pk के ऑफिस में आया हूँ। हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा जॉब हायरिंग की थी और हमें जो मसला आया वो ये था कि जैसे ही हमने बंदे हायर कर लिए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि पहले तो हम ये Core i3 सेकंड जनरेशन के पीसीस चला रहे थे, बट जब नई हायरिंग हुई तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। हमारे पास काफ़ी पुराने विंडोज़ के लैपटॉप पड़े हुए थे जो कि काफ़ी हद तक ज़ाया हो गए थे क्योंकि उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो भारी होने की वजह से स्लो हो गया था। अब ये जो लैपटॉप इस टाइम हमारे पास मौजूद है ये उन्हीं की ही एक एग्जांपल है। हमने इन लैपटॉप्स के अंदर बेसिकली क्रोम ओएस को इंस्टॉल कर दिया। ये बंद पड़ा हुआ है इस टाइम। और क्रोम ओएस को इंस्टॉल करते ही लैपटॉप्स की बैटरी बैकअप जो था वो एटलीस्ट 40% बेहतर हो गया। वो लैपटॉप जो 2 या 3 क्रोम के टैब के ऊपर क्रैश कर जाता था वो लैपटॉप अब 12 से 13 टैब्स आराम से चला लेता है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास भी कोई पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप एक नई जिंदगी कैसे दे सकते हैं। इवन ये चीज आप अपने पुराने पीसी के ऊपर कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि लैपटॉप पे करें क्योंकि पीसी में वाईफाई और ब्लूटूथ के अक्सर कनेक्टिविटी के इश्यूज आ जाते हैं। अब ये लैपटॉप जो कि इस टाइम मेरे पास मौजूद है इसके अंदर हमने खुद क्रोम ओएस फ्लेक्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसको डाउनलोड करें तो इसको डाउनलोड करने का प्रोसीजर एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इनफैक्ट क्रोम ओएस फ्लेक्स को डाउनलोड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यूएसबी ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। आप एक छोटी सी फाइल डाउनलोड करते हैं जिसको ओपन करने के बाद वो बाकी सारा प्रोसीजर खुद करती है, यानी कि उस यूएसबी को क्रोम ओएस की यूएसबी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई भी लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब वो यूएसबी रेडी हो जाती है तो आप उसे किसी भी पुराने कंप्यूटर के अंदर लगाकर, जिस तरह पहले हम विंडोज़ इंस्टॉल किया करते थे, बूटअप कर सकते हैं। और बूट होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ जाती हैं। आप क्रोम ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं जिस तरह हमने किया है, या फिर आप उस यूएसबी से ही क्रोम ओएस चला भी सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्रोम ओएस आपके कंप्यूटर में चलने के बाद किस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करेगी, आपको किस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो आप क्रोम ओएस इतना लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसको उस यूएसबी के ऊपर ही रहते हुए चला सकते हैं। वहां पर ट्राई की ऑप्शन आ रही होती है जिसको ऑन करने के बाद आप बेसिकली ये पूरा इंटरफेस जो है उस यूएसबी से भी अचीव कर सकते हैं। अब गूगल क्रोम ओएस का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे ऑफिस के एनवायरनमेंट में ये भी है कि ये सिक्योरिटी वाली साइड से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि ये गूगल के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है तो यहाँ पर कोई क्रैक या कोई 2 नंबरी का चांस नहीं है। दूसरा बड़ा एडवांटेज जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है वो ये है कि क्योंकि ये क्रोम ओएस एक इंटरनेट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप हर चीज़ अपने जितनी भी फाइलें वगैरह हैं वो जीमेल में या अपनी डिफरेंट जो गूगल की एप्लीकेशन है उनमें स्टोर करते हैं। जिसका मतलब ये है कि कल को अगर आप उस अकाउंट को लॉग आउट कर देते हैं तो वो फाइलें ज़ाया नहीं होंगी, बल्कि वो सारी चीजें जो हैं, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास मौजूद रहेगी। आप उसको किसी भी कंप्यूटर के जो गूगल के स्वीट है उसके अंदर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि लॉगिन कर सकते हैं और काम हो जाएगा। इस टाइम इसके अंदर गूगल क्रोम ओएस का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ आप गूगल क्रोम को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे दफ्तर के अंदर काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि इसके अंदर आपको गूगल जेमिनाई की भी बिल्ट इन सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर गूगल जेमिनाई और नोटबुक LLM भी जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसको भी यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। जीमेल की फंक्शनैलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अंदर क्योंकि ये गूगल क्रोम ओएस गूगल की तरफ से आता है
तो आपके एंड्रॉयड मोबाइल फोन के साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतर है। इनफैक्ट ये इतनी बेहतर है कि अगर आप इसके साथ अपना एंड्रॉयड फोन कनेक्ट कर लेते हैं तो आपकी एंड्रॉयड की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जिस तरह एप्पल में होता है ना कि मैकबुक और आईफोन बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, ये एग्जैक्टली वैसे काम करता है। और यहाँ पर आप अपना जो मोबाइल फोन है वो भी अपने क्रोम ओएस के पीसी के साथ बड़े ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं ये वीडियो को एंड करूं, मैं यहाँ पर ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि गूगल का क्रोम ओएस ज्यादातर फीचर्स ऑनलाइन चलाता है, जिसका मतलब ये है कि ये उन लोगों को ही मैं रिकमेंड करूंगा जो हर चीज ऑनलाइन करते हैं। यानी कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसके पास इंटरनेट नहीं होता या जो अपने कंप्यूटर को यूज करता है और उसका दिल है कि हर चीज जो है वो लोकल ऑफलाइन चले, फॉर एग्जांपल आप गूगल क्रोम की जगह आप एक्सेल का यूज करते हैं या फिर आप पावर पॉइंट का यूज करते हैं और आपका कंप्यूटर पर जो इंटरनेट का काम है वो कम है और दूसरे काम ज्यादा है, फोटोशॉप का यूज है, तो भाई उन केसेस में जहां पर आप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं विंडोज के, आपके लिए क्रोम ओएस उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि नेटफ्लिक्स चलाता है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आपका ज़्यादातर काम गूगल क्रोम पे ही हो रहा होता है, तो मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर एक विंडोज़ के ऊपर आपने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है और आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सा लोड पड़ने पर आपका गूगल क्रोम जहाँ पर स्लो हो जाता है, क्रोम ओएस के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपके सारे रिसोर्सेज एक्चुअल में उन वेबसाइट्स को चलाने में काम में आते हैं। इसी कंप्यूटर के अंदर अगर लेट से 3 या 4 टैब के ऊपर ये कंप्यूटर हेल्ड होता था, तो अब ये 13-14 टैब भी बड़े आराम से चला देता है। एक और एडवांटेज जो कि क्रोम ओएस का है वो ये है कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी विंडोज के लैपटॉप से बेहतर हो जाता है। मतलब सेम लैपटॉप अगर उसमें विंडोज इंस्टॉल होगी तो उसका बैटरी बैकअप जितना होगा, क्रोम ओएस जनरली उससे आपको 30, 40 या इवन 50% बैटरी का इंक्रीज भी दे देता है, और वो भी मुकम्मल तौर पर फ्री में। और यहाँ पर क्योंकि ये जरा बेहतर लैपटॉप है एज कम्पेयर टू जो पुराने लैपटॉप होते हैं, तो इसके अंदर 2031 तक की जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं वो भी गारंटीड है। यानी कि ये जो क्रोम ओएस इस पे चल रहा है ये 2031 तक अपडेट होता रहेगा अकॉर्डिंग टू गूगल, तो वो भी चीज इसके अंदर बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर जो गूगल प्ले स्टोर की फंक्शनैलिटी है वो भी ज्यादातर लैपटॉप के अंदर चल जाती है, तो आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी चला सकते हैं। इसमें मैंने चेक नहीं की क्योंकि ये हमारे ऑफिस में इस्तेमाल हो रहा था, बट आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप गूगल क्रोम की जो एक्सटेंशन के ऊपर सॉफ्टवेयर होती हैं आप उनको भी बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेब स्टोर भी जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप इसको अपने पीसी पे इंस्टॉल मत करिएगा, लैपटॉप पे इंस्टॉल करना बेहतर है। वेल, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपके पास कोई बिल्ट इन पीसी है, यानी कि वो अक्सर कंपनीज की तरफ से ऑल इन वन बने हुए आते हैं, छोटे से पीसीज होते हैं HP डेल की तरफ से, तो उनके अंदर जो वाईफाई कार्ड होता है ना वो मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ट इन होता है, और यूजुअली उसमें अगर आप गूगल क्रोम ओएस इंस्टॉल करेंगे तो वो ठीक तरीके से काम करेगा। बट अगर आप बात करते हैं ये जो हमने कस्टम पीसीज बनवाए होते हैं, अक्सर पुराने गेमिंग पीसीज होते हैं, उनके अंदर वाईफाई का कार्ड अलग लगा होता है, बाकी चीज़ें अलग लगी होती हैं, तो क्रोम ओएस उतने ड्राइवर्स को सपोर्ट नहीं करता जितना विंडोज़ करता है। तो अगर आप उसके ऊपर क्रोम ओएस को इंस्टॉल करेंगे, अक्सर औकात ड्राइवर इश्यूज आ जाते हैं, और विंडोज़ की तरह आप क्रोम ओएस में बाद में ड्राइवर्स नहीं कर सकते। मतलब विंडोज़ में तो क्या होता था कि अगर कोई ड्राइवर विंडो सपोर्ट नहीं भी करती आप सेपरेटली इंस्टॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर ये चलेगा तो बिल्कुल ठीक चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। तो उस पर मेरी यही रिकमेंडेशन है कि वो जो ट्राई वाला ऑप्शन है कि यूएसबी में ही आप ट्राई कर सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पुराने पीसी के लिए क्रोम ओएस ठीक भी है या नहीं। बट ज़्यादातर केसेस में जो लैपटॉप्स हैं उनके लिए क्रोम ओएस डेफिनेटली एक लाइफ सेवर है। आपके पुराने लैपटॉप को ये तेज भी कर सकती है और उसकी लाइफ को भी बढ़ा सकती है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस वीडियो के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।